राधा स्वामी संगठन एक सामाजिक संगठन है। इसमें हम लोग जो भी नीडी हैं, जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे पैसे की आवश्यकता हो या उनको अगर सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो, उसमें हम लोग हमेशा खड़े उतरते हैं। घर जो जिनका घर अपना नहीं है, पक्का का घर बनाने में, उसमें हम लोग 80% तक का डिस्काउंट देते हैं। अवेलेबल है, सब चीज़ है, सब चीज़ का लाभ लें। जैसे वो कन्यादान हो, आवास योजना हो, किसी को वाहन लेना हो, किसी को रोजगार चाहिए, वो भी है। लगभग सारी चीज़ें जो है हमारे संगठन में उपलब्ध है। वहाँ पे लड़ाई हो रही है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में कि सत्ता पे काबिज कौन हो। यानी कि आपके विकास के बारे में नहीं सोचा जा रहा, अपना विकास कैसा हो इसके बारे में भरपूर सोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ दूसरे व्यक्ति ऐसे भी बैठे हैं जो अपने विकास के बारे में नहीं, आपके विकास के बारे में सोच रहे हैं। 4,52,000 लोगों को हमने अपनी लाभ दिया है। 4,52,000। इसको शुरुआत करने से पहले तो सबसे पहला कारण था कि हमारी अपनी कोई बहन नहीं थी। तो हम एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा फिर किसी की बहन भी ना हो। क्या बात है। तो हम चाह रहे हैं कि करोड़ों बहनों का कन्यादान हम अपने हाथों से करें। इसीलिए हमने सबसे पहले शुरुआत कन्यादान योजना का ही किया। हमें नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा सुविधाफुल दूसरा कोई संगठन होगा जो आपको इतनी सारी सुविधाएं देगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम कन्यादान भी करते हैं, बहनों की शादियां भी करवाते हैं, दूसरी तरफ यही कह रहे हैं कि हम घर भी बनाते हैं, तीसरी तरफ यही कह रहे हैं कि हम लोगों को वाहन भी देते हैं। प्रतिदिन हम लोग अन्न का दान कराते हैं। अच्छा। एक मुट्ठा चावल हम लोग प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर से निकाले, क्योंकि एक मुट्ठी चावल अगर उनके घर से निकल जाता है तो उनका कोई भूखा नहीं रहेगा। दुकान है लेकिन यहाँ पैसे नहीं चलते। अच्छा, पैसे नहीं चलते। यहाँ निःशुल्क सेवा है बेटियों के लिए। 40% डोनेशन आप वाहनों में भी हाँ, देते गाड़ी खरीदने में, गाड़ी किसी भी कंपनी का खरीद सकता है, उसमें हम लोग 40% डोनेशन देते हैं। देखिए, हमारा एक प्रयास रहता है कि आपको किसी भी प्रकार से मदद दिलवाना या मदद करना। हालांकि हम उतने बड़े हैं नहीं, उतने करोड़पति हैं नहीं कि बिहार में या अन्य जगहों के किसी भी गरीब का यथासंभव मदद हम खुद कर पाए। लेकिन हमारा एक छोटा प्रयास होता है कि कम से कम हम उस संस्था से, उस जगह से और वैसे लोगों से आपको जोड़े जो लोग आपकी मदद के काबिल हों और जो लोग आपको मदद पहुंचा सके। हमारा ये प्रयास शुरू से रहा है और इसी प्रयास को तलाशते तलाशते आज हम जहां पहुंचे हैं, उस संस्था के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि वहां पे भी लोगों की मदद की जाती है। उन सभी लोगों की मदद की जाती है जो गरीब हैं, जो निसहाय हैं और जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है और वो भी इस जमाने में रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उन सभी लोगों का मदद करता है ये संस्था। नाम है राधा स्वामी संगठन। बड़ा ही प्यारा नाम है और आज हमारे साथ उनके अध्यक्ष भी बैठे हैं, उपाध्यक्ष भी बैठे हैं। इनसे पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर ये लोगों को मदद कैसे करते हैं और कैसे आप इनसे लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। धन्यवाद मैडम। दीपक जी, बताएं जरा, आपका जो राधा स्वामी संगठन है, हालांकि कई वर्ष से चल रहा है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, जिस वजह से वो लाभ नहीं ले पाते होंगे। एक बार जरा अपने संगठन के बारे में बताएं। राधा स्वामी संगठन एक सामाजिक संगठन है। इसमें हम लोग जो भी नीडी हैं, जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे पैसे की आवश्यकता हो या उनको अगर सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो, उसमें हम लोग हमेशा खड़े उतरते हैं। हमारी मतलब जो संगठन है बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। बेटियों से जुड़ी हुई कन्यादान योजना है। जो वाहन खरीदना चाहते हैं उसमें हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं, 40% का डिस्काउंट देते हैं। घर जो जिनका घर अपना नहीं है, पक्का का घर बनाने में, उसमें हम लोग 80% तक का डिस्काउंट देते हैं। राधा स्वामी संगठन की तरफ से देते हैं या फिर सरकार इसमें आपकी कोई सहायता करती है? राधा स्वामी संगठन अपने तरफ से देती है। अपनी तरफ से देती है। जी। कितने सालों से ये संगठन सर आप लोग चला रहे हैं? 13 साल हो गया हमारा। 13 साल से चला रहे हैं। बिहार में ही है या अन्य राज्यों में भी है? भारत के कुल 18 राज्यों में हमारा ये संगठन चलता है। 18 राज्यों में है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में सभी जगह हम लोग हैं। प्रयास कर रहे हैं कि जो हिंदी भाषी नहीं है वहाँ भी हम लोग जल्द से जल्द पहुँचे। अच्छा, लगभग कितने लोग आपके संगठन से अब तक जुड़ चुके होंगे? 4,52,000 लोगों को हमने अपनी लाभ दिया है। 4,52,000 लोगों को अब तक लाभ आप दे चुके हैं? जी जी, जिसमें 4,52,000 बेटियां हैं। क्या बात है। जिसमें हम लोग जिस भी बेटी की शादी होती है, जो हमारे मेंबर बनते हैं, उसको 1 लाख रुपया हम लोग देते हैं और शादी का सारा सामान उनको हम लोग देते हैं। मतलब 1 लाख रुपया भी देते हैं और शादी का सारा सामान आप लोग अपने तरफ से देते जी हैं? जी। बदले में कुछ नहीं लेते? बदले में कुछ नहीं लेते हैं। आखिर क्या सोचकर आपने इस संस्था का ओपनिंग किया? क्या मुख्य उद्देश्य थे आपके और क्या ऐसा विचार आया कि आपने ये सारी चीज़ों को किया? इसको शुरुआत करने से पहले तो सबसे पहला कारण था कि हमारी अपनी कोई बहन नहीं थी। अच्छा। तो हम एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा फिर किसी की बहन भी ना हो। क्या बात है। तो हम चाह रहे हैं कि करोड़ों बहनों का कन्यादान हम अपने हाथों से करें। इसीलिए हमने सबसे पहले शुरुआत कन्यादान योजना का ही किया।
आज 4,52,000 बहनें हमारी हैं। क्या बात है। तो देखिए हमारे साथ वो भाई बैठे हैं जिनकी 4,52,000 बहनें हैं। आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा। हालांकि हमारे बिहार में एक फेमस व्यक्ति हैं खान सर, जिनके हाथों में अब तक सबसे ज़्यादा राखियां बंधी होती थी। इनफैक्ट गिनीज बुक में भी उनका नाम आ गया है कि सबसे ज़्यादा राखी बांधने वाले खान सर हैं। लेकिन हमें लगता है कि खान सर को भी पीछे छोड़ देंगे दीपक जी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 4,52,000 हमारी बहनें हैं। उन बहनों से राखी वाखी बनवाए हैं कभी कि नहीं? जी जी, कभी कभी जाते हैं। एक्चुअली ये पूरे भारतवर्ष में है हम, पूरे भारत में। और एक साथ संभव नहीं होता है कि सब बहनों से हम मिल पाएँ। लेकिन जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ हम समझ ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ही हैं, क्योंकि जितनी हमारी बहनें हैं, समझिए कि अब ये एहसास होता है कि बहन कितना प्यार करती हैं भाई से। क्या बात। ये एहसास होता है हर क्षेत्र में, हर गांव में भी जाते हैं, वहाँ हमारा वैसा कोई बिहार का गांव नहीं है जहाँ हमारी बहन ना हो। तो हर गांव में हमारा अपना घर खुद का हो गया है। अच्छा, इन सब चीज़ों को आप कर रहे हैं, इसके पीछे आप पैसे कहाँ से लाते हैं? बहुत लोगों को लगेगा कि भाई संगठन के नाम पे कुछ ब्लैक मनी को आप वाइट तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए पैसे कहाँ से लाते हैं आप? इसके लिए हमारा व्यवसाय भी है। हम लोग बिल्डिंग डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। अब हमारा ऑटोमोबाइल अपनी कंपनी है, शॉपिंग सेंटर्स हैं हमारे। अच्छा। और कुछ डोनेशंस हैं, कुछ CSR फंडिंग मिलती है हमें। कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं जो गुप्त दान भी करते हैं, जैसे किसी बेटी की शादी होती है तो हम लोग केवल एक ग्रुप में शेयर कर देते हैं कि आज फलाना बेटी की शादी है, देना 1 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया हम लोग के पास आ जाता है। मतलब 9 अलग बेटियों के लिए भी वो आ जाता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आपकी संस्था में जुड़ने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, कुछ देना होता है, या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं? संगठन में जुड़ने के लिए हमारा सदस्यता शुल्क है 21 रुपया लगता है 1 साल में। 21 रुपये 1 साल? जी जी। और प्रतिदिन हम लोग अन्न का दान कराते हैं। अच्छा। 1 मुट्ठा चावल हम लोग प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर से निकाले, क्योंकि 1 मुट्ठी चावल अगर उनके घर से निकल जाता है तो उनका कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन वो 1 मुट्ठा जमा हो जाता है तो किसी बेटी की शादी में बारातियों की भोजन दी जा सकती है। जी। तो हर महीने ये कार्यक्रम आपका चलता रहता है? जी, हर महीने काम चलता चलिए, है। आज यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि आज इनके ऑफिस का ओपनिंग था। एक बार जरा सा कैमरा घुमा दीजिए। देखिए बैलून वैलून से सजा हुआ, पूरा फूल पत्ती लगा हुआ है। आज इस ऑफिस का ओपनिंग भी था और इसी खुशी के मौके पर ही हम यहाँ पहुंचे। तो हमने सोचा कि आपसे ये बात साझा किया जाए, क्योंकि ये बात अगर आप तक पहुंचेगा तो शायद जो इनकी 4,52,000 बहनें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 5 लाख 6 लाख ये बढ़ते जाएंगी। तो ये है राधा स्वामी संगठन, जिनका यहाँ पे ओपनिंग था। यहाँ पे क्या कुछ मुख्य कार्य करने के उद्देश्य हैं? यहाँ पे अभी हम लोग कन्यादान का सामान यहाँ हम लोग रख रहे हैं। अभी देखते हैं कि बहुत सारे मतलब बाज़ार में है, लोग सामान बेचते हैं। कोई 51,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख लेता है। हमारे यहाँ जो हमारे मेंबर बनेंगे उनकी बेटियों के शादी में पूरा शादी का सारा सामान, जैसे पलंग है, फ्रिज है, टीवी है, मतलब नीचे जो सारा सामान आपने रखा है वो दान करने वो दान करने के मुझे लिए। तो लगा था कि दुकान उकान खोले हैं बेचने के लिए। दुकान है लेकिन यहाँ पैसे नहीं चलते। अच्छा, पैसे नहीं चलते। यहाँ निःशुल्क सेवा है बेटियों के लिए। तो मतलब देखिए, इसके नीचे जो है बहुत सारा सामान रखा है। टेंशन मत लीजिए, वो सारे सामान भी हम आपको फुटेज के जरिए दिखाएंगे। तो वो सारे सामान किसी और नए बहनों के शादी में काम आएंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो दान के लिए खरीदे गए हैं और यही काम यहाँ पे चलेगा। जी जी। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा बिल्डिंग का है, जैसे जिनको भी घर बनाना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो अपना बजट खुद निकलवा के आए अपने इंजीनियर से। उसमें हम लोग 80% तक का डोनेशन उनको देंगे। 80% का जी, डोनेशन आप देंगे? राधा स्वामी संगठन देंगी। और इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं है। जिसको जितना बड़ा या जितना छोटा घर बनाना हो, हम लोग उसमें 80% डोनेशन उनको देंगे। घर बनाने में भी देंगे? जी जी जी। और 40% डोनेशन आप वाहनों में भी देंगे? गाड़ी खरीदने में, गाड़ी किसी भी कंपनी का खरीद सकता है, उसमें हम लोग 40% डोनेशन देते हैं। हमारी अगर खरीदता है, हमारी भी अपनी गाड़ियां हैं, उसमें खरीदता है, उसमें हम लोग 50% डोनेशन देते हैं। अच्छा, अगर आपकी भी जो गाड़ियां हैं आपके कंपनी के, मतलब आपके संगठन के नाम से जो भी गाड़ियां आती हैं, तो अगर वो खरीदते हैं तो आप 50%। उसमें हमारा अभी स्कूटी है, मोटरसाइकिल है और ई-रिक्शा है। 3 चीज़। हाँ, इलेक्ट्रिक है। और हम लोग सबसे पहली बात तो 50% डिस्काउंट पे तो अभी ही देते हैं। और 5 साल में, 5 साल वो आदमी अगर गाड़ी चलाएगा, 5 साल के बाद जो उसमें बैटरी बदली जाएगी 3 बार बैटरी भी हम लोग फ्री में देते हैं। और 5वें साल गाड़ी को हमारे यहाँ जिस स्थिति में है रख दे, और लास्ट में एक गाड़ी हम लोग उसको गिफ्ट कर देते हैं 5 साल और चलाने के लिए। उसका कोई शुल्क हमारे यहाँ नहीं लगता है। फ्री में? जी जी।
वो केवल हमारी गाड़ियों पे। वो आपकी गाड़ी जी, पे जी, जी, ऐसा हाँ। संभव है। हमें नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा सुविधा फुल दूसरा कोई संगठन होगा जो आपको इतनी सारी सुविधाएं देगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम कन्यादान भी करते हैं, बहनों की शादियां भी करवाते हैं, दूसरी तरफ यही कह रहे हैं कि हम घर भी बनाते हैं, तीसरी तरफ यही कह रहे हैं कि हम लोगों को वाहन भी देते हैं। इनफैक्ट अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको वाहन भी देंगे। हमको तो लगता है भैया सरकार से अच्छा काम यही कर रहे हैं। सरकार को छोड़िए, उधर उलट फेर क्या हो रहा है भूल जाइए, इनसे जुड़िए और जानिए इनके प्रोजेक्ट के बारे में, जानिए इनके बारे में कि आखिर ये सारी चीज़ें ये आपको कहाँ से और कैसे उपलब्ध कराते हैं। जरा दीपक जी आप भी इधर आ जाइए। दोनों आज दीपक जी ही कोइंसिडेंसली साथ में बैठे हैं, तो एक ही नाम है दोनों लोगों का। ये दीपक जी हैं जो अध्यक्ष हैं और दूसरे दीपक जी हैं उपाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आप अपनी संस्था के बारे में? संस्था से जुड़े और लगभग संस्था में हर चीज़ की जो है यहाँ पे अवेलेबल है, सब चीज़ का लाभ लें। जैसे वो कन्यादान हो, आवास योजना हो, किसी को वाहन लेना हो, किसी को रोज़गार चाहिए वो भी है। लगभग सारी चीज़ें जो है हमारे संगठन में उपलब्ध है। तो हम चाहेंगे आपके वीडियो के माध्यम से कि हर लोग संगठन से जुड़े। और आज ये हमारा नया कार्यालय का ओपनिंग है। ऐसे हमारा और भी कार्यालय है कई जगह, लगभग भारत के 18 राज्य में हमारा कार्यालय है और सब जगह सुचारू रूप से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो आप लोगों से भी ये है कि आप लोग जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। क्या बात है। तो देखिए भैया वहाँ पे लड़ाई हो रही है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में कि सत्ता पे काबिज कौन हो। यानी कि आपके विकास के बारे में नहीं सोचा जा रहा, अपना विकास कैसा हो इसके बारे में भरपूर सोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ दूसरे व्यक्ति ऐसे भी बैठे हैं जो अपने विकास के बारे में नहीं, आपके विकास के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इससे अच्छा और बेहतर ऑप्शन आपके लिए कहीं हो सकता है। एक मुट्ठी चावल और 21 रुपया, 21 रुपया तो यार एक छोटे मोटे मांगने वाले को आप लोग दे देते होंगे। हमें नहीं लगता है कि 21 रुपया आज के डेट में किसी के लिए कोई बड़ी चीज़ है। तो जितना जल्द हो सके ऐसे संगठन से जुड़िए और हो सके तो ऐसे संगठन को बढ़ावा देने के लिए भी जुड़िए, क्योंकि एक अकेला आदमी जितना कर सकता है तो अगर इसमें और लोग जुड़ेंगे तो और लोग इस संगठन को कितना आगे लेकर जाएंगे। तो ऐसे संगठन से जुड़िए भी और इसे मजबूती भी प्रदान करिए ताकि समाज के उन वर्ग के लोगों को जो वंचित है बहुत सारे चीज़ों से, उन्हें लाभ मिल सके। हमारा एक प्रयास था ये मैसेज आप तक पहुंचाना, और अब आपका प्रयास होना चाहिए कि ये मैसेज और कितने लोगों तक पहुंचे। तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।